Hello everyone, this is MM, your maths teacher. As a teacher बच्चों, I feel कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यभट्ट जो कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया था और ज़ीरो को इन्वेंट किया था जिस वजह से आज बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन करना पॉसिबल हो पाया है। और ना सिर्फ इन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया था बल्कि इन्होंने हमें ये भी बताया था कि किस तरह से अर्थ सन का वन राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर्स का समय लेती है, जो कि 1 ईयर के इक्वल होता है, जबकि मून उतने ही समय में अर्थ के 12 राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरह से 1 ईयर में 12 मंथ्स हो जाते हैं, जबकि अर्थ खुद अपनी ही एक्सिस पर 1 राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स का समय लेती है, जिसे कहते हैं 1 डे। तो ये थी छोटी सी जानकारी आर्यभट्ट के बारे में, जिससे मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करनी चाहिए ताकि आप सभी हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को जानो और समझो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स का मतलब होता है बच्चों नंबर्स को जानना। ठीक उसी तरह से जैसे हम अपनी फैमिली को जानते हैं, अपने पास पड़ोस को जानते हैं, अपने फ्रेंड्स को जानते हैं और अपने रिलेटिव्स को जानते हैं, उसी तरह से आज इस चैप्टर में हम नंबर्स को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है और इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला कॉन्सेप्ट, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स। बच्चों, हमने स्टार्टिंग से बहुत तरह के नंबर्स के बारे में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स और भी डिफरेंट टाइप्स के हमने नंबर्स को पढ़ा है। तो आज हम इन नंबर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है ये कि नंबर्स कैसे बनते हैं। ओके, नंबर्स बनते हैं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से। ओके, अगर किसी नंबर में 1 डिजिट है तो उसे हम कहेंगे 1 डिजिट नंबर, अगर किसी नंबर में 2 डिजिट है तो उसे हम कहेंगे 2 डिजिट नंबर, और अगर किसी नंबर में 3 डिजिट्स हैं तो उसे हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर। इस तरह से हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग नंबर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन मीन्स होता है कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर इक्वल है, ये पता करना। ओके, तो अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हों, फॉर एग्जांपल हमें ये 2 नंबर दिए गए हैं 37 एंड 7। ओके, ये हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं। अब इनमें हमें पता करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा। तो इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि
हम इन नंबर्स के डिजिट्स को देख लें। जिस नंबर में जितनी भी ज़्यादा डिजिट होंगी वो नंबर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। 37 में 2 डिजिट्स हैं, 3 और 7, जबकि 7 में सिर्फ 1 डिजिट है, इसलिए 37 बड़ा होगा 7 से। 37 इज ग्रेटर देन 7। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे और जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ माउथ ओपन होगा। उसी तरह से हमारा दूसरा मेथड है कि अगर किसी नंबर में सेम नंबर ऑफ डिजिट हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 8, पहला नंबर 368, दूसरा नंबर है 2, 9 एंड 6। तो इन दोनों ही नंबर्स में 3 डिजिट्स हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर है? तो इसके लिए सबसे पहले हम इस नंबर की फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट भी सेम है तो हम सेकेंड डिजिट पे जाएंगे। अगर सेकेंड डिजिट भी सेम है तो हम थर्ड डिजिट पे जाएंगे। इस तरह से हम डिजिट्स को चेक करके हम छोटा और बड़ा नंबर कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 3, जबकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 2। क्योंकि 3 2 से बड़ा है इसलिए 368 ग्रेटर होगा 296 से। तो ये था कंपैरिजन दो नंबर्स या उससे ज़्यादा के बीच में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मैनी नंबर्स कैन वी मेक। हाउ मैनी numbers can we make? ओके बच्चों, अब हमें ये पता चल गया कि नंबर्स डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अगर हमें ये डिजिट्स दे दी जाए और हमें ये कहा जाए कि आप इन डिजिट्स के हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करो, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो या तो हम इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, मीन्स कि हम इन्हें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर में फॉर्म कर लें, और या फिर हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, मीन्स कि हम इन्हें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट डिजिट्स में अरेंज कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स ले लेते हैं। 2, 7, 1, 8 एंड 9। ये हमें डिजिट्स दे दी गई हैं 9, 2, 7, 1, 8। अब हम इन डिजिट्स की हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें इन डिजिट्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर। और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें इन्हें अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट डिजिट में अरेंज करना। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट है 1, सो 1, 2, 7, 8, 9। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ी डिजिट देखनी होगी जो कि है 9, सो 9, 8, 7, 2, 1। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरह से हम डिजिट्स की हेल्प से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ओके,
अब अगर हमें कोई भी डिजिट ना दी गई हो और हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड फाइंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो उसको देखें कैसे करते हैं। फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट number and find greatest 4 digit number। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 और उसके बाद जितने भी नंबर का डिजिट का नंबर पूछा गया है उससे एक कम 0 लगाकर हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे 1 2 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया है 1000। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए हम उतने ही टाइम्स 9 लिख देंगे जितने टाइम्स पूछा गया है, जितने डिजिट का नंबर, मीन्स हम यहाँ पर 4 टाइम्स 9 लिखकर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बना लेंगे 999 एंड 9। इसे हम रीड करेंगे 9999। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बच्चों, प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है किसी भी डिजिट्स की पोजीशन को। ओके, जैसे अगर हमें एक नंबर दे दिया जाए 3 5 7 2 9, सपोज हमें ये एक नंबर दिया गया है 5 डिजिट का और इसमें हमें किसी भी डिजिट, सपोज करते हैं हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से इनको प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इस तरह से हम इन नंबर्स के ऊपर इनकी प्लेसिंग कर लेंगे और उसके बाद जिस भी डिजिट का पूछा गया है प्लेस वैल्यू, हम पहले उस डिजिट को लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये 1000 प्लेस पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर 30 लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 5000। 5000 किसकी प्लेस वैल्यू है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ओके, अब यहाँ पर एक और टर्म आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अब हम देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू होती है, मीन्स कि जिस तरह से हम फेस देखकर हम इंसान के नाम को जानते हैं, उसी तरह से हम फेस देखकर उसकी एक्चुअल डिजिट को जानते हैं। तो फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल डिजिट हो जाती है किसी भी नंबर की। जैसे अगर हमें ये नंबर दिया हो 35729, तो इसमें अगर हमें 7 की फेस वैल्यू बतानी है तो 7 की फेस वैल्यू खुद उसकी डिजिट हो जाएगी, मीन्स 7 की फेस वैल्यू हो जाएगी 7। ओके, 7 इज द फेस वैल्यू ऑफ 7। ओके, सो आई होप बच्चों कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंशिएट करना आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। ओके,
अब ये तो थे स्मॉलर नंबर्स, लेकिन अगर हमें लार्जर नंबर्स को प्लेस करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड है कि हम उसे इंडियन नंबर सिस्टम में प्लेस करें, और दूसरा मेथड है कि हम उसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में प्लेस करें। तो चलिए दोनों सिस्टम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, and international number system। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम इंडिया में ही यूज होते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। ओके, तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम लैक्स एंड करोड़ जैसे टर्म्स का यूज करते हैं, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहाँ पे हम लैक्स एंड करोड़ लिखा हुआ पाएंगे वो हो जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम। उसी तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम लिखेंगे मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। तो सबसे पहले हम एक 9 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, उसके बाद इन डिजिट्स को प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। 3, 8, 9, 2, 6, 5, 1, 8 एंड 0। ओके, इसी तरह से सेम नंबर हम यहाँ पर भी लेंगे। 3, 8, 9, 2, 6, 5, 1, 8 एंड 0। ओके, तो यहाँ पर हम नंबर्स को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000। ओके, 10,000, देन लाख, 10 लाख, अभी मैंने आपको बताया लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये था इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह से नंबर्स को प्लेस करते हैं। उसी तरह से आ जाते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो ये था कि किस तरह से हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स को प्लेस करते हैं और इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर्स को प्लेस करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हम कॉमास कहाँ कहाँ पुट करेंगे। दोनों सिस्टम में कॉमास को पुट करने का मेथड अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूज ऑफ कॉमास। यूज ऑफ कॉमास यहाँ भी लिख लेते हैं, यूज ऑफ कॉमास। अब हम सेम नंबर ले लेते हैं 3, 8, 9, 2, 6, 5, 1, 8, 0। यहाँ भी 3, 8, 9, 2, 6, 5, 1, 8, 0। ओके, अब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कॉमा लगाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट के गैप पर
कॉमा लगेगा और उसके बाद 2 डिजिट के गैप पर कॉमा लगेगा। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो हर 3 डिजिट्स के गैप पर कॉमा लगेगा। तो सबसे पहले आते हैं इंडियन नंबर सिस्टम 1 2 3, पहले 3 डिजिट के गैप पर, देन 2 डिजिट्स के गैप पर कॉमा प्लेस करेंगे। उसी तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 के डिजिट्स पर कॉमास प्लेस करेंगे, 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ओके, इस तरह से हम दोनों ही नंबर सिस्टम में कॉमास को प्लेस करते हैं अलग अलग तरीके से। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। 38,92,65,180। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको रीडिंग कर लेते हैं। 389,265,180। अब इसी को हम नंबर नेम्स में लिख लेते हैं, यानी वर्ड्स में लिख लेते हैं। नंबर नेम्स, यहां भी नंबर नेम्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको कैसे वर्ड्स में लिखेंगे। 38 करोड़ 92 लाख 65,180 180। ये हो गया हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में नंबर नेम्स। अब आते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 389 million 389 million 265,000 265,000 180 180। तो ये था इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कंपैरिजन। ओके, कि हम किस तरह से दोनों नंबर सिस्टम में नंबर नेम्स को यूज करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10,000 तक दोनों नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू सेम होती है, लेकिन जैसे ही हम 10,000 से आगे जाते हैं तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में लैक्स आ जाता है और यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आता है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन बच्चों, अब ये एस्टिमेशन होता क्या है? ओके, सो एस्टिमेशन होता है कि जब हम कोई भी चीज़ गेस करते हैं, यानी हमें अगर कोई एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हम गेस करते हैं कि ये वैल्यू उसके नियरेस्ट होगी या फिर अप्रॉक्सीमेट होगी। ओके, उसी नियरेस्ट वैल्यू को या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि आपकी बर्थडे पार्टी में कितने बच्चे आए थे, ओके, और आपको अनफॉर्चुनेटली याद नहीं रहता है एग्जैक्ट नंबर कि कितने बच्चे आए थे, तो आप क्या करोगे, आप गेस करोगे, ओके, कि शायद आए थे मेरी बर्थडे पार्टी में 19-20 बच्चे आए थे। ओके, तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद था, आपने क्या किया, आपने गेस किया। ओके, तो इसी गेस को हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। ओके, कि तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट, नियरेस्ट, अराउंड, ओके, ऐसे टर्म्स से, लमसम जैसे टर्म्स से डिनोट करते हैं एस्टिमेशन को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक्चुअल वैल्यू को एस्टिमेटेड वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसे हम ध्यान से देख लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू से एस्टिमेटेड वैल्यू बनाने के लिए हमें राउंड ऑफ करना होता है नंबर्स को, राउंड ऑफ नंबर्स। अब राउंड ऑफ नंबर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राउंड ऑफ होता क्या है। सपोज हमें कोई नंबर दिया है और उसे हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होता है। तो सपोज हमें कोई एक नंबर दिया गया है 2758, ये हमें एक 4 डिजिट का नंबर दिया है जो कि एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें इस एक्चुअल वैल्यू को एस्टिमेटेड वैल्यू बनाना है, तो हमें राउंड ऑफ करना होगा। सपोज हमें राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस तक, राउंड ऑफ टू 100 प्लेस। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 100 प्लेस देख लेते हैं। 100 प्लेस पे 7 डिजिट है, मीन्स 1s, 10s, 100, 1000। ओके, तो 7 डिजिट पे 100 प्लेस है, तो हमें इस डिजिट को क्या करना है, राउंड ऑफ। तो हम राउंड ऑफ करने पे हमें क्या मिलेगा, 2800। अब ये राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हम डिटेल्स में समझते हैं। राउंड ऑफ टू टेंस, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 37298 ओके, ये हमने 6 डिजिट का एक नंबर ले लिया है। अब हमें इस नंबर का राउंड ऑफ करना है टू दीज प्लेसेस, मीन्स राउंड ऑफ टू टेंस प्लेसेस, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स प्लेसेस एंड राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेसेस। तो सबसे पहले राउंड ऑफ टू टेंस प्लेस करेंगे,
राउंड ऑफ टू टेंस प्लेस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लेस, टेंस प्लेस, प्लेसेस। राउंड ऑफ टू 100 प्लेसेस, प्लेसेस एंड राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स प्लेसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ करना। तो सबसे पहले जिस भी प्लेस का राउंड ऑफ पूछा गया है उस डिजिट को हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे टेंस पे 8 है तो हमें इसका राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई डिजिट 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो उसके जस्ट पहले वाली डिजिट में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंस प्लेस का राउंड ऑफ पूछा गया है तो हम स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। ओके, तो लिसन वेरी केयरफुली। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके जस्ट बाद वाली डिजिट ले लेंगे। जस्ट बाद वाली डिजिट है 4। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये 5 से बड़ा है या फिर छोटा। तो ये 5 से छोटा है तो हम इसके जस्ट पहले वाली डिजिट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम इसे एज इट इज़ लिखा रहने देंगे और ये 4 जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमें नंबर मिल गया राउंड ऑफ करने पर 3, 7, 2, 9। अब 8 इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नंबर 5 से छोटा है और यहाँ पर 4 की जगह हो जाएगा 0। इस तरह से हम टेंस प्लेस का राउंड ऑफ करते हैं। अब आते हैं हम 100 प्लेस पे। तो सबसे पहले हम 100 प्लेस को मार्क कर लेंगे। 100 प्लेस पे है 9। अब 9 के जस्ट बाद वाली डिजिट चेक करेंगे। 9 के जस्ट बाद वाली डिजिट है 8। ओके, और हमें पता है कि 8 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए इसके जस्ट पहले वाली डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे। इसके जस्ट पहले वाली डिजिट है 9, तो इस 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे 0 हो जाएगा और इसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। 2 + 1 3। तो नंबर हो जाएगा 3, 7, 3, 0, 0, 0। इसके बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब हो जाएंगी 0। इस तरह से हम राउंड ऑफ कर देंगे 100 प्लेस का। अब हम आते हैं राउंड ऑफ टू 1000 प्लेसेस। तो हम सबसे पहले मार्क करेंगे 1000 प्लेस के डिजिट को। 1000 प्लेस पे यहाँ पर है 2। तो 1000 के प्लेस पे 2 है और इसके जस्ट बाद वाली डिजिट है 9। तो हम 9 से स्टार्टिंग करेंगे। 9 क्योंकि 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसके जस्ट पहले वाली डिजिट मीन्स 2 पे हम 1 ऐड करेंगे। सॉरी, 2 में हम 1 ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हम यहाँ और उसके जस्ट बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब हो जाएंगी 0। तो नंबर हो जाएगा 3, 7, 3, क्योंकि हमने 2 में 1 ऐड किया, क्योंकि 5 जो 9 था वो 5 से बड़ा था। और उसके बाद जितनी डिजिट 1, 2, 3 डिजिट्स आती हैं तो हम यहाँ पर 30 लगा देंगे। तो इस तरह से हो गया राउंड ऑफ टू 1000 प्लेसेस। तो ये था राउंड ऑफ, कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स को। राउंड ऑफ हम क्यों करते हैं? हम एस्टिमेटेड वैल्यू पाने के लिए राउंड ऑफ करते हैं। एस्टिमेशन हम क्यों करते हैं? एस्टिमेशन का पर्पस ये होता है कि हम कैलकुलेशन को इजी कर पाएँ, इसलिए हम एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो बच्चों, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।